हो गया। आइए प्यारे छात्रों, देखिए आज आपको पढ़ाएंगे चतुर्भुज क्वाड्रिलेटर। ठीक है, क्लास 8 चतुर्भुज में। चतुर्भुज में इंग्लिश में क्या कहते हैं आप? क्वाड्रिलेटरल। ये क्या होता है? आपने रेखाएं देखी होंगी, है ना? रेखाएं देखी। अगर हम चार रेखाओं से एक बंद आकृति बना दें, चार रेखाओं से एक बंद आकृति बना दे तो उसे हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। तो क्या कहेंगे इसकी चतुर्भुज की परिभाषा बेटे? चार रेखाओं से बनी बंद आकृति को, बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। देखिए मैं आपको ओपन फिगर और क्लोज फिगर दोनों के बारे में बताऊंगा। एक क्लोज फिगर होती है, बंद आकृति क्लोज फिगर जो होगा। देखिए ये चार लाइन है बेटे, ये है तो चार रेखाएं ही है अभी, लेकिन अब क्या है? ओपन है। क्या है? खुली हुई है, खुली रेखाएं है। लेकिन का भैया, लेकिन अगर इन्हीं को हम क्या करते बेटे? बंद आकृतियों में कर दें। कैसे? देखिए लाइन चार ही बनाऊंगा मैं अभी। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन बंद होगी। तो ये क्या बन गया आपका? एक चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज का नाम ABCD। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? यानी कि चार रेखाओं से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अब आपके चतुर्भुज बहुत सारे प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं बेटे? चतुर्भुजों के बहुत सारे प्रकार होते हैं। अब देखिए चतुर्भुजों के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, है ना? पहला क्या होगा बेटे? पहला होगा आपका वर्ग, स्क्वायर। पढ़े आपने? वर्ग। ऐसा चतुर्भुज, अब चतुर्भुज के विषय में तो पता लग गया आपको कि बंद आकृति, चार रेखाओं के द्वारा बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। नो डाउट, सबकी समझ में आ गया होगा। लेकिन अब ये अलग अलग प्रकार के हमारे चतुर्भुज होते हैं। पहला चतुर्भुज क्या होगा? पहला चतुर्भुज होगा वर्ग। वर्ग कैसा चतुर्भुज होगा? इसकी कुछ कंडीशन होगी, इसकी कुछ शर्तें होंगी कि ऐसा होगा तो ये वर्ग होगा, ऐसा होगा तो दूसरा चतुर्भुज होगा। तो देखिए वर्ग की खासियत क्या होगी? ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक अंत्यकोण 90 अंश का हो तथा सभी भुजाएं समान हो। आपकी समझ में भाषा सा कुछ पड़ा? ऐसा चतुर्भुज होता है वर्ग जिसका प्रत्येक अंदर वाला कोण, इंटीरियर कोण ऑफ ए स्क्वायर इज क्या होगा? राइट एंगल होगा, 90 अंश का होगा। देखिए जरा, और उसकी चारों भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी। ये बनाया, ये किया, ये किया, ये किया। और इसके जो ये अंदर वाले कोण है ना बेटे, प्रत्येक अंदर वाला जो कोण होगा 90 डिग्री पर होगा। क्या होगा मेरे बेटे? 90 डिग्री पर आपका ये होगा ABCD। और चार रेखाएं AB, BC और CD और AD से बनी बंद आकृति भी है, चतुर्भुज है।
लेकिन इसके चारों अंदर वाले कोण 90 अंश के है। चारों अंदर वाले कोण क्या इसके 90 अंश के है। और इसकी प्रत्येक रेखा अर्थात इसकी भुजा बराबर माप की है। मान लिया या x माप की है तो मेरे भाई या भी x माप की होगी, या भी x माप की होगी, या भी x माप की होगी। ठीक है। अब आज हम वर्ग को ही क्लियर करेंगे। और वर्ग में फिर अगर हम वर्ग के आमने सामने वाले सम्मुख कोणों को मिला दिया जाए, सम्मुख कोणों के शीर्षों को मिला दिया जाए, तो ये क्या बनते हैं वर्ग के विकर्ण। क्या बनते हैं वर्ग के विकर्ण। और वर्ग के विकर्णों की खासियत है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर के विकर्णों की क्या खासियत होती है, विशेषता क्या होती है इनकी, कि इसके विकर्ण की माप समान होती है। विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD। ठीक है बेटे। तो हम यहाँ पॉइंट्स लिखेंगे क्या, कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद। तो सारे विकर्ण करेंगे आपस में, प्रतिच्छेद तो सभी करते हैं। लेकिन मान लिया O पर प्रतिच्छेद कर रहे, लेकिन इसकी खासियत होगी कि जितना O ये विकर्ण का हिस्सा ये इधर रह गया, उतना ही विकर्ण इधर रह गया, यानी कि समद्विभाजित करते हैं। वर्ग के विकर्ण क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। और देखते हैं भैया, या भुजा इसके समान, ये कॉमन दो चीज होती है हमारी। और वर्ग के विकर्ण हो गए ऐसे इक्वल। और वर्ग के विकर्ण बराबर भी होते हैं। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को सही चमक रहा भाई, क्लियर पॉइंट है बढ़िया। यस सर, थोड़ा वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित, बाइसेक्ट एट राइट एंगल करते हैं। ठीक है जी। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, अर्थात आपको पॉइंट्स मिले, क्या मिला जी, कि AC विकर्ण आपका बराबर था विकर्ण BD के, एक चीज। और इसमें पॉइंट मिले आपको OA बराबर OC तथा OB बराबर OB। ठीक है। और एंगल AOB 90 अंश, क्या होंगे बेटे, 90 अंश। ठीक है जी। ये तो इसके विकर्णों की खासियत हुई। अब इसके हम कुछ क्षेत्रफल परिमाप, क्योंकि आप अगर पढ़ोगे तो वो भी तो मैं यही क्लियर कर दे रहा। यदि हमें इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो, क्या निकालना हो, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो क्या निकाल लेंगे, जो इसकी साइड आवेगी, क्योंकि सभी साइड इसकी इक्वल होती है, तो क्या करेंगे बेटे, भुजा का वर्ग, जो भी होगा भुजा का वर्ग। चौथे नंबर पे इसका वर्ग का परिमाप। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल दो तरीकों से निकल सकता है, आप इसे दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, 1/2। और यदि विकर्ण दिया हो ना, तो विकर्ण का वर्ग, सभी आप वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, है ना। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, दो तरीकों से। यदि भुजा ज्ञात है तो भुजा का वर्ग करके निकाल सकते हैं। यदि भुजा ना दी हो, उसका विकर्ण दिया हो, तो आप 1/2 विकर्ण का वर्ग से आप इसको निकाल सकते हैं। वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा,
4 गुना भुजा। और मेरे भाई अब वर्ग का विकर्ण कैसे निकाल लेंगे? अगर भुजा हो वर्ग का विकर्ण, इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा आपको कि भुजा में वर्गमूल 2 की गुणा कर दीजिए तो आपका वर्ग का विकर्ण आ जाएगा। वर्ग की खासियत क्या क्या होती है? प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्क्वायर कि इसकी चारों साइड आपस में क्या होती है? समान होती है। वर्ग के चारों अंदर वाले कोण 90 अंश के होते हैं, समान होते हैं। वर्ग के विकर्ण भी समान माप के होते हैं जो एक दूसरे को 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग बराबर 1/2 विकर्ण का वर्ग, दोनों यूज कर सकते हैं फॉर्मूला। यदि भुजा दी तो भुजा रख के निकाल सकते हैं, यदि विकर्ण दिया तो विकर्ण निकाल के द्वारा निकाल सकते हैं। वर्ग का परिमाप होता है इसके चारों तरफ घूमना, कितना चल पड़े हम, कितनी दूरी तय की, उसे परिमाप बोल रहे हैं, पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर। तो 4 गुना भुजा यानी कि 4 मल्टीप्लाई साइड। वर्ग का विकर्ण कैसे निकालने की? जो भुजा दी उसमें √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वर्ग आ जाएगा। ठीक है जी, कल फिर इसको आगे पढ़ाएंगे। आज के लिए यहाँ पर